अजीम भाई और खालिद भाई में कौन बेहतर है? अजीम भाई में, खालिद भाई में, अजीम भाई। अजीम भाई में, चुट्टन भाई में? अजीम भाई। खालिद भाई में और चुट्टन भाई में? चुट्टन भाई। खालिद भाई को क्यों नकारा जा रहा है? ऐसा है कुछ। पर फैसल भाई ने जो पहचान बनाई है वो सियासत से नहीं बल्कि सूफीज़म से बनाई है। बहुत कम नौजवान हैं जो सूफीज़म से पहचान को बनाते हैं। फैसल भाई सबसे पहली चीज़ तो मुझे सूफीज़म से शुरू से ही मोहब्बत और दिलचस्पी रही है। बचपन से मेरे अंदर एक जज्बा रहा है, बुज़ुर्गों की मोहब्बत रही है। और मैंने ज़्यादातर जो भी काम किए हैं बुज़ुर्गों की मोहब्बत में किए हैं। बचपन से ही हर वक्त दरगाह पे जाना आना, हर वक्त दरगाह पे रहना। किसी ने अच्छा, सांसद अक्षय यादव के बारे में क्या कितना विकास हुआ उनके कार्यकाल में? कौन सांसद? सांसद को नहीं जानते? नहीं। डॉक्टर जफर आलम और खालिद भाई का नाम भी तो दोनों की सियासत में आपको क्या लगता है? डॉक्टर जफर आलम साहब वो समाज सेवी हैं। अच्छा, और मैं कहूँ डॉक्टर जफर आलम और चुट्टन भाई? डॉक्टर जफर आलम। डॉक्टर जफर आलम और अजीम भाई? डॉक्टर जफर आलम। डॉक्टर जफर आलम और अक्षय यादव का देखा जाए? नहीं, बेहतर डॉक्टर जफर आलम है, क्योंकि वो लोगों के बीच में उतर के लोगों की समस्याओं को समझते हैं। फिर उसके बाद में कोई जानते हैं। आपके वार्ड का पार्षद कैसा है? कासिम सिद्दीकी है, बेहतर पार्षद है। कैसा विकास है? बेहतरीन। आदाब दोस्तों, मैं शहरान अली और आज हम अपने पैनल में ख़ास मेहमान के साथ मौजूद हैं, जिसका परिचय मैं आपको करा दूं कि बहुत कम उम्र में जब लोग सियासत की तरफ जाते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं, पर फैसल भाई ने जो पहचान बनाई है वो सियासत से नहीं बल्कि सूफीज़म से बनाई है। बहुत कम नौजवान हैं जो सूफीज़म से पहचान को बनाते हैं। फैसल भाई उनमें से एक हैं। जहाँ पर लोग सूफीज़म के बारे में कोई किसी के क्या ख्यालात हैं तो कोई कहता है ये शियत का एक और अलग बैकग्राउंड है जो शियत को प्रमोट करता है। तो आखिरकार ये कितनी है सियासत है या फिर लोगों की बातें हैं, पर फैसल भाई से जानेंगे। फैसल भाई ने बहुत कम उम्र में सूफीज़म से अपनी पहचान बनाई है और उस सूफियों के संगठन के साथ फिरोजाबाद में अपनी एक अलग पहचान रखी है। तो बिना किसी देरी के बातचीत शुरू करते हैं। फैसल भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको चैनल के लिए टाइम दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाल कर आप आए, जिससे कि बोलिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि लोग जब जवानी तरफ जाते हैं और सियासत में उनका कोई करियर दिखता है तो वो कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। जैसा छोटू हुआ, आपने सूफीज़म का दामन थामा और शहर के अंदर अपना अलग लाइन लेकर चले गए कि जहाँ सब चल रहे वहाँ हम नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल अलग चलेंगे और पहचान सब जैसी बनाएंगे। इसमें क्या रहा? सबसे पहली चीज़ तो मुझे सूफीज़म से शुरू से ही मोहब्बत और दिलचस्पी रही है। बचपन से मेरे अंदर एक जज्बा रहा है, बुज़ुर्गों की मोहब्बत रही है। और मैंने ज़्यादातर जो भी काम किए हैं बुज़ुर्गों की मोहब्बत में किए हैं। बचपन से ही मैं अपने घर पे भी यही मेरे घर वाले हैं जो इसी को लेकर कहते थे कि क्या कर रहा है तू, हर वक्त दरगाह पे जाना आना, हर वक्त दरगाह पे रहना, किसी न किसी को उसमें रहना, कभी कोई और से कभी कोई और से। तो मेरा मानना जो है, जो भी कुछ है आज, मैं अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से जो आज मेरा नाम है, जो संगठन ने आज मुझ पर भरोसा जताया, जो मुझे यहाँ पर जिला अध्यक्ष चुना गया। तो सबसे पहली चीज़ है तो मैं अपने बुज़ुर्गों के जो कर्म की बात है, कर्म जो मुझ पर नवाजिश है उनकी, तो उनका बहुत बहुत मैं उनका शुक्र अदा गुज़ार हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे दूसरा करूँ, वो ये है कि इस समय शहर की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं लगता है जब तक नौजवान सियासत में नहीं आएंगे जब तक कौम का भला नहीं होता। इस कौम के नौजवान सियासत से दूर हों तो वो सियासत पीछे चले जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सियासत में आना चाहिए, फिर सूफीज़म के साथ ही रहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौम की अगर खिदमत करना है, वो किसी भी कोई भी प्लेटफार्म हो, ज़रूरी नहीं है सियासत के प्लेटफार्म आप चुनो। एक समाज सेवा टॉपिक भी है हमारा, तो आप उस टॉपिक पर काम करो तो इंशाल्लाह समाज का भी भला होगा। अच्छा, इस टाइम एक मुद्दा फिरोजाबाद के अंदर गरमाया हुआ है। देखा आपने भी ज्ञापन दिया जिस चीज़ को लेकर, प्रीपेड मीटर को लेकर। क्या लगता है जनता जिस तरीके से नाराज है, बिल ज़्यादा आ रहा है, लाइट काटी जा रही है, गरीब परेशान है, कई सड़कों पर निकल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या योजनाएं बना रहे हैं जो आपने ज्ञापन दिया अभी? जो हम लोगों ने मिलकर जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हम लोगों ने यही मांग की थी, जो हमारे जो पुराने जो कीपैड जो मीटर थे उनको दोबारा से लगवाए जाए, क्योंकि शहर के हालात और हमारे हिंदुस्तान के हालात इस टाइम ऐसे हैं, क्योंकि खाने तक के लोग बाग परेशान हैं। क्योंकि अभी बिल आता है, बिल आने के बाद में 1000-1500 का बिल आता है, उसके अलावा भी बिजली घर में एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो पहले तो ये भी था कि नाम है, अगर 2000 का बिल है तो वो
1000 रुपये जमा करके अपनी लाइट को चालू करा लिया करते थे। अब तो ये भी सिस्टम खत्म कर दिया कि आप पूरा बिल भरेंगे, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा और पैसे भर के तब जाके लाइट आपकी चालू होगी। इसलिए गरीब तबका इतना इंतजाम नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोगों ने यही मांग करी है, जो मीटर हमारे जो पहले वाले जो लगाए गए थे उन्हीं मीटरों को दोबारा से लगवाया जाए और ये मीटर हटवाया जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रीपेड को लेकर अपने एक अभियान चलाया, क्या कभी जो स्कूलों में लूटमार चलती है कोर्स के नाम पर, फीस के नाम पर, एडमिशन के नाम पर, एक नारा दिया जाता है आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और उनके खिलाफ ऐसी मुहिम कब छेड़ी जाएगी? नहीं, अभी तो इस चीज़ पे हम लोगों ने कभी कोई विचार भी नहीं किए, ना ही हम लोगों के सामने इस मामला आया, और अगर आता है तो इंशाअल्लाह रहमान हम लोग काने से काना मिला करके इस पर भी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है शिक्षा के लिए है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो बेरोजगारी, हमारा जो समाज है बेरोजगारी के लिए जाएगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप कहाँ से आगे बढ़ोगे? वो कहते नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसको लेकर के हम लोगों को बहुत अलर्ट होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर स्कूलों में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो स्कूलों वालों को भी यही सोचना चाहिए कि माँ बाप कहाँ से क्या करके बच्चों को अपने एक एक रुपये जोड़ करके फीस जमा करते हैं। इसमें थोड़ी सी इनके डिस्काउंट वगैरह भी रखे हैं, कुछ पैसों का भी कम, कोर्स अगर महंगा है तो उस पर भी अपने तरीके से कम चार्ज करें। तो ये भी अगर मुहिम की बात आएगी तो हम लोग इस पर भी काम करेंगे। अच्छा, शहर के अंदर एक फिजा उड़ी हुई है, एक बात उड़ी हुई है कि फैसल भाई ने तो फिरोज शाह की दरगाह उसको अपने हैंड ओवर कर लिया। क्या वो फैसल भाई की निगरानी में चलती है कि फैसल भाई नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, दरगाह पे ये नहीं होगा, वो तमाम तरीके की बातें हैं? नहीं, ऐसा खैर कुछ नहीं है। देखो, बुजुर्गों के काम है, बुजुर्ग कभी भी किसी से कोई भी काम करा लेता है। देखो, ये तो अल्लाह की मर्जी है, अगर मुझसे वो काम ले रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूँ। मेरी भी कोई औकात नहीं है किसी बुजुर्गों के आस्थाने पे मैं उनके लिए काम कर सकूँ। उन्होंने मुझसे काम लिया है तो मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले पीर पतंगा शाह का एक मुद्दा जो छिड़ा था, उर्स को रोक दिया गया था प्रशासन द्वारा, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, तो उर्स की परमिशन कराई। तो हमें उस टाइम पे एसपी सिटी सर्विस कुमार मिश्रा जी थे, उन्होंने मुझे बुला करके मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने हमको इस चीज़ पे एग्री हुए कि आप अपनी जो भी धार्मिक रस्म है आप उसको कर सकते हो। और ऐसी कई जगह जो सूफी शाह दरगाह पर जो आज से जो पानी पड़ने के कारण से मज़ार ध्वस्त हो गए थे, जो शहीद हो गए थे, उस पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो प्रशासन द्वारा उस पर निर्माण करा दिया गया था। तो ऐसी बहुत सी दरगाह पर हम लोगों ने काम किए हैं, जो कर रहे हैं आज भी, जो हमसे खिदमत ले रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं आगे। अरे कोई एक आता ऐसा काम बताइए जो आपने जनता के लिए बहुत बड़े लेवल से करा हो, जो एक मुहिम छेड़ी हो, वो कामयाब रहा हो या ना रहा हो? नहीं, ऐसा तो खैर अभी तक कोई मामला नहीं आया, और आएगा भी तो इंशाल्लाह रहमान हम लोग करेंगे। और बस हमारी एक मुहिम थी जो कि सैयदा फातिमातुल ज़हरा का जो रोज़ा मुबारक जो बना हुआ है जन्नतुल बकी के अंदर, सन 1925 में उस जन्नतुल बकी को मिसवाक करा दिया गया था। तो हम लोग उस पर मुहिम छेड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम लोग अपनी बात हर साल ज्ञापन भी देते हैं। इस साल प्रशासन ने मुझे रोक भी लिया था, पर अगली बार अगर चांस मिलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान मैं उस पर फिर ज्ञापन दूंगा। अच्छा, अब बात कर लिया है फिरोजाबाद के फ्रंट लोगों की, आपको शहर के नगर विधायक मनीष हसीजा जी का विकास कैसा लगता? क्या लगता है वो मुस्लिम एरियो तक विकास आ रहा है उनका? बिल्कुल, क्या नाम है, विकास पुरुष हैं और वो सबको सर समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। अच्छा, सांसद अक्षय यादव के बारे में क्या, कितना विकास हुआ उनके कार्यकाल में? कौन सांसद? सांसद को नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैंने चुनाव के टाइम से अभी तक नहीं देखा शहर के अंदर। अच्छा, चुनाव में देखा था? चुनाव में देखा था, फिर उसके अलावा मुझे मालूम भी नहीं है कौन सांसद है। अच्छा अच्छा, तो सांसद आए ही नहीं यहाँ? नहीं। अच्छा, जो सांसद के साथ आए लोग थे, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हों, वो लोग? नहीं, वो तो खैर मुझे तो इस चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है, नेताओं से। अच्छा, एक चीज़ पूछी जाए आपसे, कुछ चेहरे में आपके सामने रखूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा, किसकी सियासत ज़्यादा बेहतर है, ये आपको लगती है, शहर को लगती है? मैं डॉक्टर ज़फ़र आलम और खालिद भाई का नाम लूँ तो दोनों की सियासत में आपको क्या लगता है? डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब, वो समाज सेवी हैं। अच्छा, और मैं कहूँ डॉक्टर ज़फ़र आलम और चुट्टन भाई? डॉक्टर ज़फ़र आलम। डॉक्टर ज़फ़र आलम और अजीम भाई? डॉक्टर ज़फ़र आलम। डॉक्टर ज़फ़र आलम और अक्षय यादव का देखा जाए? नहीं, बेहतर डॉक्टर ज़फ़र आलम है, क्योंकि वो लोगों के बीच में उतर के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर उसके बाद में कोई भी बात होती है तो वो प्रशासन के सामने रखते हैं। क्योंकि मेरी आवाम को, मेरी जनता को ये चीज़ की दिक्कत है। आप फिर देखो, नगर निगम में पानी की किल्लत को लेकर उन्होंने आज फिर ज्ञापन दिया है।
कि ये किसके काम होते हैं। अच्छा, पार्षदों में क्या लगता है, रेहान भाई, अलकाफ भाई, क्या कौन ज़्यादा बेस्ट है? नहीं, इस चीज़ को तो देखो वार्ड के अंदर तो मैं नहीं जानता, वो तो वार्ड के लोग ही जानते हैं। आपके वार्ड का पार्षद कैसा है? कासिम सिद्दीकी है, बेहतर पार्षद है, कैसा विकास है? बेहतरीन, कुछ कमी रही? कोई कमी नहीं है उनकी। अच्छा, मैं एक बात करूँ, अजीम भाई और खालिद भाई में कौन बेस्ट है? अजीम भाई में, खालिद भाई में, अजीम भाई, अजीम भाई में, छुट्टन भाई में? अजीम भाई, खालिद भाई में और छुट्टन भाई में? छुट्टन भाई। खालिद भाई को क्यों नकारा जा रहा है? ऐसा है, कुछ हालात देखो हर किसी के सामने पेश आते हैं, पर हर बार वही चेहरे नहीं, कोई एक नया चेहरा भी आए निकल कर जिसको जनता रखे। तो आपका वो नया चेहरा कौन सा होगा? हम लोग तो अगर पार्टी उन पर अगर भरोसा करती है डॉक्टर साहब पे, तो हम लोग इंशाल्लाह रहमान डॉक्टर साहब के पीछे चलेंगे। क्या लगता है डॉक्टर अफवाल ने टिकट लेकर आएंगे तो और जो दावेदार हैं, जो आवेदक का समर्थन करेंगे? देखो वो पहली बात तो किसी के गलत नहीं है, ना वो किसी के बुरे। मुझे तो ऐसी लगता है सभी लोग साथ में चलेंगे उनके, क्योंकि वो आज तक उन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ फैसल मियाँ, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। तो इस कार्यक्रम के लिए आपसे कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए अगर आपको कोई और चेहरे की ज़रूरत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में नाम बताएं, हम उस तक जाकर इंटरव्यू करेंगे और आपकी बात को रखेंगे। फैसल मियाँ से अगर आपको कोई पर्सनल सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली बार फैसल मियाँ को बिठाकर पर्सनल सवालों पर भी बातचीत करेंगे।